हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। 30 दिसंबर है आज। जल्दी से एजुगिरी पर द हिंदू एनालिसिस करेंगे फटाफट से। 179 किल्ड एज साउथ कोरियन जेट हिट्स वॉल आफ्टर क्रैश लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग हुई है इसी महीने में। दो एयरप्लेन्स जो हैं वो क्रैश हुए हैं। एक अजरबैजान वाला, अजरबैजान पे भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ए जेजू एयरप्लेन कैरिंग, तो ए जेजू जेजू एयरप्लेन जेजू एयरप्लेन जो है फ्रॉम थाईलैंड थाईलैंड से थाईलैंड टू कोरिया, कहाँ से थाईलैंड टू कोरिया जा रहा था तो क्रैश हो गया है। क्रैश हो गया, क्रैश्ड। ठीक है। सबसे पहले जेजू एयरप्लेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का नाम क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ पर जा रहा था। ठीक है ना। एयर क्रैश वाइल लैंडिंग इन टाउन ऑफ क्रैश वाइल लैंडिंग इन टाउन ऑफ मुआन, which is 290 kilometers south of Seoul. The transport ministry said the plane was a 15-year-old Boeing का plane था। ये Boeing 737-800 जेट था that had arrived from Bangkok and ये क्रैश हो गया। ठीक है ना। मुआन साउथ कोरिया में ये क्रैश हुआ है। हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है, कौन सी कंपनी का है, कहाँ पर क्रैश हुआ, कहाँ से आ रहा था, कहाँ को जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी और आप आपस में लड़ रही है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। ठीक है। उसके बाद हम्पीज विन कैप्स इंडियाज 2024 चेस डोमिनेंस। तो हम्पी जो है, कोनेरू हम्पी जो है, उन्होंने क्या जीता है। कोनेरू हम्पी वन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। ठीक है ना। तो किसने वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वुमेन की किसने जीती, कोनेरू हम्पी ने। ठीक है। एंड दिस हैपेंड इन न्यूयॉर्क। ठीक है ना। एंड दिस इज द सेकंड चेस टाइटल ऑफ द मंथ। डी कुकेश जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं सिंगापुर में। ठीक है ना। मिस हम्पी वन अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अगेंस्ट जीती, वन अगेंस्ट इंडोनेशियाज इरेने सुकंदर इरेने सुकंदर को हरा करके। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cannot be ignored. The crash of Azerbaijani airline near the Kazakhstan city. तो यहाँ पे crash of Azerbaijani airliner near Kazakhstani city of Aktau। ठीक है ना। अब ये क्रैश हुआ अजरबैजानी एयरलाइन का। ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ, अक्टाऊ में हुआ, नियर द सिटी ऑफ अक्टाऊ, कजाकिस्तान के पास में जो है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना, फोकस द डेंजर ऑफ फ्लाइंग ओवर। ठीक है। इट इज सेड दैट इट वाज फ्लाइंग ओवर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर जो ये प्लेन है ये उड़ रहा था। ठीक है। द अम्ब्रेयर 190 वाज इन रूट, कहाँ से था, इसका नाम क्या था, एम्ब्रेयर 190 कहाँ से कहाँ पे जा रहा था, बाकू, दैट इज अजरबैजान से रशियाज गनौजी रशियाज गरोन्जनी। ठीक है, यहाँ पर जा रहा था। एंड अब कहा जा रहा है अटेम्प्टेड व्हेन इट वाज डाइवर्टेड एंड अटेम्प्टेड इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसकी, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ठीक है ना। लग रहा था कि फियर्स अराउंड अ बर्ड ने हिट किया, या कह रहे हैं दैट मीडिया रिपोर्ट्स हैव, लिखेंगे मीडिया रिपोर्ट्स हैव increasingly pointed at a misguided Russian anti-drone attack on the plane। कि रशिया की एक मिसगाइडेड जो ड्रोन है,
ठीक है ना, उसने अटैक कर दिया, मिसाइल ने अटैक कर दिया, कुछ ऐसा सा हुआ है। ठीक है ना, अब इसकी जो असलियत है पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि रशिया की एक ड्रोन जो है वो हिट हुआ उसमें, क्योंकि रशिया को लगा कि अटैक हो रहा है क्योंकि वहां वॉर चल रही है। तो बट ये एक प्लेन निकला जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। रशियन प्रेसिडेंट अपोलोजाइज टू अजरबैजानी प्रेसिडेंट। अब अजरबैजानी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अजरबैजानी president is इल्हाम इल्हाम अलीयेव। तो अली तो याद रहेगा, हैम अलीयेव। ठीक है। अब द रीसेंट इंसिडेंट ऑन December 5, एयर इंडिया एयरबस जो है वो गलत स्ट्रिप से टेक ऑफ करने लगी थी बट बच गई है। कंफ्यूजन हो गई रनवे की, ये होता रहता है। वो कह रहे हैं इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है 129th amendment, 129th amendment bill 2024 के बारे में। Now what is 129th amendment constitutional bill? This is a PI question alert। ठीक है, अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सिम्बाइसिस के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। ठीक है ना, was tabled in लोकसभा। ये क्या प्रपोज कर रहा है? proposes simultaneous elections for Lok Sabha and state union territory legislative असेंबली। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन की, कि एक साथ ही इलेक्शन करवाए जाएं, लोकसभा के भी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। ठीक है ना, विद द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद इंसर्शन ऑफ आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल इंसर्ट करवा रहे हैं? इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A। आर्टिकल 82A को इंसर्ट किया जाएगा। दिस एम्बिशियस रिफॉर्म सीक्स टू सिंक्रोनाइज इलेक्शन, फिक्स द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड साइमल्टेनियसली अलाइन इलेक्शंस टू स्टेट असेंबली। अब इससे क्या होगा इसको पहले लिख लेते हैं। सीक्स टू, दिस रिफॉर्म, ये चेंज जो है, रिफॉर्म सीक्स टू सिंक्रोनाइज इलेक्शंस, फिक्स द tenure of Lok Sabha and simultaneously align elections to the state असेंबलीज। तो मतलब क्या कर रहे हैं? सिंक्रोनाइज इलेक्शंस, इलेक्शन सेम टाइम पे होंगे लोकसभा राज्यसभा के, टेन्योर ऑफ लोकसभा फिक्स हो जाएगा, साइमल्टेनियसली अलाइन इलेक्शंस ऑफ द, मतलब स्टेट असेंबली का भी टेन्योर जो है वो फिक्स हो जाएगा। इफ लोकसभा और स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व बिफोर 5-year टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व्ड before 5-year term, midterm elections will only cover the remainder of the ओरिजिनल टर्म। मतलब अगर 5 साल के लिए सरकार बनती है, मान लो 2 साल ही चली, तो दोबारा जब इलेक्शन होंगे तो 3 साल के लिए सरकार बनेगी। अभी क्या होता है, जब दोबारा इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए बनती है, बट वो कह रहे हैं कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो ऐसा होगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उसके बाद द बिल ऑल्सो अमेंड्स आर्टिकल 83, 172, 327 विच चेंजेस इफेक्ट फ्रॉम एन अपॉइंटेड डेट पोस्ट 2029 जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पर ये कब से ये चेंजेस आ सकते हैं? अब लिखेंगे यहाँ पर, आपका आएगा 6th पॉइंट, बिल अमेंड्स आर्टिकल 83, 172 एंड 327। 7th पॉइंट आएगा with changes effective from
an appointed date post 2029 general elections, thereby initiating simultaneous elections in 2034। तो 2034 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने की एक्सपेक्टेशन है। सेकंड बिल जो था उसमें क्या था, अलाइंस द टेन्योर ऑफ, एक और बिल है सेकंड बिल, यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 aligns the tenure of UT legislative assemblies with Lok Sabha and state assemblies। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं कि साथ में इलेक्शंस करवाने के लिए ये सारे कर रहे हैं। तो यहाँ पर 129th अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस चीज के लिए है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, क्या करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट अगर याद कर सकते हो कि कब से हो सकते हैं इलेक्शंस, ये बता रहे हैं वो। द चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल, तो यहाँ पर जजेस अकाउंटेबिलिटी की क्यों बात हो रही है। A speech delivered by Justice Shekhar Kumar Yadav of Allahabad High Court that made apparent his biases against Muslim community at an event organized by legal cell of Vishwa Hindu Parishad within the court premises once again। तो उन्होंने hate speech का उनके अगेंस्ट एलिगेशन है। ठीक है ना, आप बोल रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। रिव्यू मैकेनिज्म रिक्वायर्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू बी डिसाइडेड बाय 3 मेंबर कमिटी। तो जुडिशियल इंक्वायरी तो जुडिशरी accountability, अब judiciary accountability is an important topic for NLSAT also this year now because this has happened। ठीक है ना, तो क्या चाहिए, review mechanism requires proved misbehavior or incapacity to be decided by a 3-member committee set up under Judges Inquiry Act 1968। This committee functions like a trial court but set in motion only after a successful attempt to impeach the concerned judge is moved either in Rajya Sabha or Lok Sabha, which must be approved by presiding officer of the House, Speaker in case of Lok Sabha, or Vice President or Chairman in case of Rajya Sabha। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि रिव्यू मैकेनिज्म तो है, ठीक है ना,
3 मेंबर कमिटी जो है बिठाई जाती है जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर। बट ये कमीशन कब बैठता है, कमिटी कब बैठती है, जब राज्यसभा में मोशन पास हो जाता है और वो अप्रूव किया जाता है, इम्पीच मतलब रिमूव करने का जज को मोशन पास हो जाता है, और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा से ये अप्रूव होना चाहिए, तब ये होता है। वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस मैकेनिज्म फ्लोज फ्रॉम, अब ये कहाँ से फ्लो होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमें 2124, 217 और 218 एंड दोज ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट का जो है 1968 के अंदर एक्शन लिया जाता है, बट उसके अंदर सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा वाला एक्शन होना चाहिए। अब इसके अंदर वो बात करें कि पहले ये कब हुआ है, तो जस्टिस वी रामास्वामी ट्रायल, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जस्टिस वी रामास्वामी ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली 2 जजेस आउट ऑफ 7 सो फार असाइड फ्रॉम जस्टिस यादव अगेंस्ट हुम इम्पीचमेंट हैज बीन अटेम्प्टेड हैव बीन फाउंड गिल्टी। ओनली 2 जजेस, तो अभी तक ओनली, ये हम लिखेंगे ओनली 2 जजेस आउट ऑफ 7 so far aside from Justice Yadav against whom impeachment has been attempted have been found guilty for their misbehavior। तो यहाँ पर ओनली 2 जजेस आउट ऑफ 7 सो फार, मतलब सिर्फ 2 जजेस ही गिल्टी हुए हैं अभी तक, 7 के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की मूव बनी है। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल, ठीक है ना। तो 7+1 का हम कह सकते हैं 1 जस्टिस यादव का लग रहा है कि कुछ ऐसा सा हुआ है मोशन वगैरह, ठीक है ना। नाउ विच विल कंप्राइज 3 मिसबिहेवियर कमिटी फाउंड गिल्टी। मिसबिहेवियर कमिटी के अंदर कौन कौन होता है, मिसबिहेवियर कमिटी 3 मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट। जूरिस्ट मतलब जो भाई लॉ के अंदर कुछ डिस्टिंग्विश्ड इंसान हो, डिस्टिंक्ट इंसान हो। द फर्स्ट वाज रिटायर्ड, अब जिनके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है, फर्स्ट वाज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामास्वामी was found guilty of spending on official रेजिडेंस, मतलब ऐसी फालतू के खर्चे किए जो ऑफिशियल रेजिडेंस था, फर्नीचर ये वो, तो ही वाज द वन जिनको निकाला गया है, ठीक है। सच डिस्कशन लेड टू फाउंडेशन ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये हम बार बार बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये जो है इसकी वजह से ही ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन ऑफ, क्या आया इससे, फाउंडेशन ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज of judicial life adopted by Supreme Court on 7th May 1997। Now this was कब अडॉप्ट हुआ, किसने अडॉप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया, 1997 में अडॉप्ट किया as the code of conduct for those holding high offices in judiciary, for those holding what, हाई ऑफिसेस जो होल्ड कर रहे हैं कहाँ पर, जुडिशरी के अंदर, उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द एडवर्स वर्डिक्ट बाय 3 मेंबर पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट अगेंस्ट वी स्वामी सेट द प्रेसिडेंट ऑफ सीजेआई सब्यसाची मुखर्जी डिसाइडिंग नॉट टू एलोकेट एनी वर्क टू हिम, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम दोबारा से जस्टिस रामास्वामी की, द कमिटी decided not to allocate work to जस्टिस रामास्वामी, ठीक है। जस्टिस रामास्वामी जो थे उनको कभी काम नहीं अलॉट किया गया, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ,
the failure of impeachment motion in Lok Sabha, even though impeachment motion failed इन लोकसभा, इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन दो से फेल हो गया था लोकसभा के अंदर, बट इंक्वायरी कमिटी ने इनको हेल्ड किया दैट ही इज लायबल एंड इनको काम नहीं दिया जाएगा. रामास्वामी बेंच अंटिल हिज रिटायरमेंट, नो केस वाज लिस्टेड बिफोर हिम. Article 124(4) of the Constitution stipulates that panel's finding must be voted upon by Parliament. The motion requires either a two-third. अब यहाँ पर और बताया जा रहा है, Article 124(4) of Constitution says that stipulates, mandatory करता है that panel's finding must be voted upon by Parliament. तो ये जो मोशन मतलब जो इंक्वायरी कमेटी बैठती है, जो वो कहती है, जो उसका डिसीजन होता है उस पर वोट होता है, और जो मोशन है वो क्या रिक्वायर होता है, मोशन रिक्वायर्स ईदर अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट MPs voting in favor of the motion or absolute majority in each house for the judge to be removed. ठीक है ना, तो ये चाहिए होता है. अब इसके अंदर इम्पीचमेंट हुआ 1993 में, लोकसभा में ये आया, लोकसभा में ये मोशन प्रेजेंट हुआ, बट 196 वोटेड फॉर रामास्वामी's removal while no one voted against the motion. 205 abstentions by the ruling Congress ensured the defeat of the impeachment. कांग्रेस पार्टी के लोग आए ही नहीं वोट करने, 205 लोग, ठीक है, और तभी रिमूव नहीं हो पाए. ठीक है ना, जो मोशन था, मोशन फेल हो गया जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट. ठीक है ना, तो ये सारा है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरे जज जो हैं जिनके अगेंस्ट, द सेकंड जज टू फेस इम्पीचमेंट मोशन वाज, अब लिखेंगे, तो एक्चुअली रामास्वामी के अगेंस्ट मोशन नहीं पास हो पाया. सेकंड जज टू फेस एन इम्पीचमेंट मोशन वाज जस्टिस सुमित्रा सेन. जस्टिस सुमित्रा सेन ने इम्पीचमेंट मोशन फेस किया ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट. ये कौन से हाई कोर्ट के थे, कैलकाटा हाई कोर्ट. रामास्वामी वाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. दिस यू नीड टू रिमेंबर. जस्टिस बिकेम द फर्स्ट जज ऑफ इंडियाज हायर जुडिशरी हु वाज वोटेड टू बी रिमूव्ड. ये लिखेंगे, जस्टिस सेन बिकेम द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट जज ऑफ इंडियाज हायर जुडिशरी who was voted to be removed by Rajya Sabha by majority. But he resigned before the motion could be tabled बिफोर लोकसभा. इससे पहले कि ये लोकसभा के आगे आ सकता, उन्होंने रिजाइन कर दिया, बट राज्यसभा में वो रिमूव जरूर हो गए थे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ग्रीन पेन से मार्क कर देंगे. ठीक है, जस्टिस सेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएटिंग एज मच एज 33.23 लाख इन अ केस इन 1983 एज अ कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर इन हिज कैपेसिटी एज अ लॉयर एंड मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स बिफोर द कैलकाटा हाई कोर्ट. तो कितने की करप्शन करी थी, 33 लाख के प्लस की करप्शन का इल्जाम था इन पे. उसके बाद तीसरे जज जिसने करप्शन करी, चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट PD दीनाकरन. ठीक है, ये थर्ड लिखेंगे, ये कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट PD दीनाकरन resigned on 29th July 2011, the day first sitting panel
first sitting, day of first sitting of the panel. ठीक है ना? Into 16 charges, some of them as grave as appropriating more than 300 acres of land from farmers. अपने नाम पे करवा ली जमीन, वाह क्या बात है। तो ये हमारे जजेस के कार्यक्रम रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने करप्शन करी है, ठीक है, बस इतने ही पकड़े गए, ज्यादा नहीं पकड़े गए। इंडिया शट्स डाउन इंटरनेट 60 टाइम्स इन 2024, लिखेंगे इंडिया shuts down internet 60 times in 2024। ये क्या है? लोएस्ट इन 8 years, लोएस्ट इन 8 years। कौन कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू इंटरनेट शटडाउन्स ट्रैकर maintained by Software Freedom Law Center इंडिया। उसके बाद सियांग प्रोजेक्ट टू हेल्प अवॉइड फ्लड्स इफ चाइना रिलीजेस एक्सेस वाटर। तो अरुणाचल प्रदेश सीएम said Siang Upper Multi-Purpose Project ये जो है will help in averting floods if China releases एक्सेस वाटर। अब चाइना अगर ज्यादा पानी अपनी नदियों में छोड़ देता है तो ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है ये बचाएगा। सियांग अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, इसका नाम और स्टेट याद रखनी है। उसके बाद स्टेटमेंट अब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में टेम्पल्स और मॉस्क के आसपास जो है स्टेप वेल मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत पुराने जो हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पार्टी वो कह रही है शिवलिंग सीएम के घर के नीचे भी है। अभी हम इसको नोट नहीं करेंगे, जो भी होगी फैक्ट्स वो हमें नोट करने पड़ेंगे। 70 कंप्लीट, कितने इयर्स कंप्लीट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को? कंप्लीशन ऑफ 75 years ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने साल हो गए हैं? 75 years हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। तो यहाँ पर 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और वेबसाइट नेम्ड constitution75.com जो है वो रिलीज करी गई है, जिसमें क्रिएटेड टू कनेक्ट सिटीजन्स विद द कंट्री, ठीक है। इसके अंदर जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दी हुई है। कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इस वेबसाइट पे, ठीक है ना। फिर उन्होंने बात करी कौन सी चीज की? उन्होंने बात करी वेव्स की। किसकी बात करी? वेव्स की बात करी। दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ये कहाँ पर होगी? ये इंडिया में कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में समिट होगी कंटेंट क्रिएशन के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट बताई जा रही है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। पीएसएलवी, अब यहाँ पर इसरो की क्या चीजें रही हैं इस साल ये बता रहे हैं। तो इसरो ने इस बार पीएसएलवी C59 मिशन जो है वो किया। जो ये मिशन है ये किस पे डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दैट इज NSIL। NSIL, ठीक है। इसने क्या किया? प्लेस्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ESA प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। प्रोबा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। ऑन बोर्ड के स्पेलिंग ठीक करेंगे, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड
ऑटोनॉमी, ठीक है ना। तो ये हमने इनका लॉन्च किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद गगनयान का LVM-3 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो आज PSLV, ये PSLV अब यहाँ पे करेंगे PSLV 360 स्पेस डेक्स, ये अभी आज या कल में ये लॉन्च करने वाले हैं इसरो वाले। तो इसके बारे में, जस्ट लाइक केयर मिशन प्रीसीडेड ह्यूमन स्पेस, स्पेस डेक्स शॉर्ट फॉर, स्पेस डेक्स का फुल फॉर्म इज स्पेस डॉकिंग, मतलब स्पेस में जाकर रुकना, वहां पे किसी चीज के साथ लगकर बैठ जाना, एक्सपेरिमेंट। ये किसका है? इज अ प्रीडिसेसर, मतलब एक्सपेरिमेंट दैट प्रीसीड्स टू इसरोज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दैट इज। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टेशन हम बनाना चाहते हैं, उससे पहले का ये एक्सपेरिमेंट है स्पेस डेक्स, जिसका फुल फॉर्म स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। SpaceX will demonstrate in orbit docking. PSLV 365 फ्लाइट होगी। The rocket will be carrying 2 satellites. क्या कैरी कर रहा है रॉकेट? रॉकेट will be carrying 2 satellites. 2 satellites ये कैरी कर रहा है। वो कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं? एक है चेजर और एक है टारगेट। एक है चेजर और एक है टारगेट, ये आज लॉन्च होने वाली हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरा है चेजर में, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है चेजर में, ठीक है ना। और जो टारगेट है मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल, लिखेंगे मिनिएचर मतलब छोटा, मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड एंड रेडिएशन मॉनिटर, ये है, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके थोड़ी और डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद a galaxy of stars descended at M. Chinnaswamy Stadium on Sunday for the launch of Stumped by Syed Kirmani, the autobiography of one of the India's finest wicket keepers. The book is co-authored by Debashish Sengupta and Dashesh Pathak. The cricket universe was represented by Kapil Dev, Rahul Dravid, VVS Lakshman, Anil Kumble, Brijesh Patil, EAS Prasanna. तो यहाँ पर किसने लॉन्च करी अपनी ऑटोबायोग्राफी? स्टम्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सैयद किरमानी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड, ठीक है। और सैयद किरमानी कौन है? वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट विकेट कीपर्स। और ये बुक किसने लिखी है? दिस ऑटोबायोग्राफी इज को-ऑथर्ड बाय देबशीश सेनगुप्ता एंड दक्षेश पाठक, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। कुनेरी हम्पू रीगेन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। पेसर अर्शदीप सिंह एंड स्मृति मंदाना, दैट इज क्रिकेट वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, have been nominated for ICC men's and women's T20I cricketer of the year awards, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड इवेंट बांग्लादेश में वो कह रहे हैं कि 1972 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम दफनाएंगे, खत्म करेंगे। वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोटा के लिए प्रोटेस्ट करी थी, रिजर्वेशन के लिए। जॉर्जिया इनॉग्रेटेड मिखाइल किलवेसा, फार राइट गवर्निंग पार्टी लॉयलिस्ट, प्रेजेंट एस्केलेट पॉलिटिकल। तो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट कौन है ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिस इज अ रेपिटेशन। उसके बाद इसरो जो है, इसरो का जो यही इसरो का लॉन्च ऑफ, इसरो क्या कर रहा है? लॉन्च ऑफ PSLV C60 एंड स्पेडेक्स मिशन, ठीक है ना। ये है 30 स्पेस डेक्स का हमने फुल फॉर्म लिख लिया है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। 2 स्मॉल जेस्टर टारगेटेड, ये सब लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। मोदी अनाउंसेस, ये भी हम लिख चुके हैं, दिस इज अ रेपिटेशन। साउथ कोरिया के अंदर एक और जो प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया में क्या हुआ है? इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल
of acting president Han Duck-soo, ठीक है ना, who took charges following impeachment of President Yoon Suk Yeol। तो सुक को निकाला, डक आया, अब डक भी जा रहा है, रिमूव हो गया, तो साउथ कोरिया की बैंड बजी पड़ी है। सो गाइस, loggery.in पर अगर आपको कुछ खरीदना है आप खरीद सकते हो इस टाइम पर। स्लैट मतलब सिम्बाइसिस BLLB BBLLB के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसका कोर्स लाइव चल रहा है। AIT दैट इज SLS पुणे 3 इयर्स के जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स इस बार मैं लेकर आई हूँ। मॉक्स जो हैं आपके MHCT 3 इयर्स, MHCT 5 इयर्स, जामिया के मॉक टेस्ट, CUT UG और PG के लाइव है। करंट अफेयर्स में आपके MCQs एंड ऑल्सो आपके वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो लाइव हैं। दिसंबर के वीडियो लेक्चर्स बहुत जल्द ही लाइव आ जाएंगे। जो यहाँ का बैकलॉग था वो बहुत मेजर बैकलॉग कल की मैंने क्लास में ख़त्म कर दिया। आज वो क्लास 8 PM पे होने वाली है 30 दिसंबर को, तो वो अगर आप देख लेते तो 4 दिन का बैकलॉग खत्म हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।